यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए। ये है शहजाद पूनावाला, जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता है, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी से कहते हैं यूसीसी का पूजा पद्धति से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको अगर अपनी बहन से शादी करनी है तो करिए, लेकिन बहन 15 साल की होगी और आप 60 साल के होंगे तो हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग के व्यक्ति को भी सजा होगी। ये कहना है शहजाद पूनावाला का। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए। पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी। अब आप समझिए कि कितनी भद्दी टिप्पणी कर रहा है हिंदुओं के लिए कि हिंदुओं को अपनी बहन से शादी करनी है तो करिए। क्या हिंदू अपनी बहन से शादी करते हैं? इस तरीके की मानसिकता रखने वाला ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी दिन भर हिंदू मुस्लिम करती रहती है, हिंदुओं के लिए की गई इस तरीके की अभद्र टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी इससे कुछ भी नहीं कहेगी। इसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि हर बार जब भी ये डिबेट में आता है तो ये उल जुलूल बयान देकर और गलत सलत टिप्पणियां करके बदतमीजी करता है सामने वाले प्रवक्ताओं के लिए या पूरी एक जमात के लिए। कुछ समय पहले जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो इस प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए झाटू जैसे शब्द का प्रयोग किया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा के लिए इसने इस्तेमाल किया था कि आप झाटू हैं। ये वही प्रवक्ता है, ये इस तरीके की भद्दी टिप्पणियां हर बार करता है और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और भी जो भी प्रवक्ता आते हैं, फिर वो चाहे प्रेम शुक्ला हो, गौरव भाटिया हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, इस तरीके की बातें करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को भड़काने का पूरा प्रयास किया जाता है और फुल बदतमीजी की जाती है। राजकुमार भाटी ने भी इसको अच्छे से लपेट लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास कुछ तर्क होते नहीं है, कहने के लिए कुछ होता नहीं है, इसीलिए बदतमीजी करते हैं और हर जगह से बेइज्जत होकर जाते हैं। आप सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। गाली गलौज बीजेपी के लोगों के आदत है। बीच में नहीं बोला, शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए आराम से। अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं, आपके लिए नहीं बोला, मैंने आपके लिए बोला नहीं। आपके लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब? मैंने जनरली बोला आपको अपनी बहन से शादी करनी है, जानबूझ के किसी को भी भाटी जी, इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, इनके पास तर्क होते नहीं, मतलब इनके पास ज्ञान होता नहीं, तो बदतमीजी पे उतर आएंगे। हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा, नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ऐसे भाटी जी प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी, उन्होंने आपकी फैमिली, उन्होंने कहा कि ये जिस महफिल में गए हैं वहाँ से बेइज्जत करके ही निकाले गए, लेकिन फिर भी ये सुधरते नहीं हैं और इसी तरीके की बेहुदा और घटिया बातें करते रहते हैं। गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा भी बार बार ये कहते रहे कि राजकुमार भाटी जी, ये आपके लिए नहीं कहा। अगर राजकुमार भाटी के लिए ये शब्द नहीं कहा गया कि आपको अपनी बहन से शादी करनी है तो करिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरे हिंदू समाज के लिए ही शहजाद पूनावाला ने इस तरीके की भाषा प्रयोग की है कि हिंदुओं को अपनी बहन से शादी करनी है तो करे। शहजाद पूनावाला की हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है। मेरा सवाल भाजपाइयों से है कि आप हर समय हिंदू जगाने की और सनातनी होने की बात करते हैं तो शहजाद पूनावाला का विरोध जरूर करिए और इसके लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए। साथ ही हमारे वीडियो को भी शेयर करें जिससे भारतीय जनता पार्टी के इस गालीबाज प्रवक्ता की असलियत सभी तक पहुंच सके।